Class 7, this is video number 5 of chapter 2 Civics, Role of the Government in Health. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से जो अमन है और रंजन है उन दोनों की ट्रीटमेंट की बात की थी। दोनों को ही वायरल फीवर था, दोनों ही हॉस्पिटल्स गए थे, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया था और एक पब्लिक हॉस्पिटल गया था। तो दोनों को ही जो ट्रीटमेंट मिला था वो उसमें डिफरेंस था। वही हमने यहाँ पे बात की किस तरह से अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या फिर एक लार्ज सिटी के अंदर जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उन तीनों में ही क्या होता है, ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं, वहां पे जो नर्सेज होती है, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो उसी लेवल के अकॉर्डिंग मिलती है। सपोज अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो उन लोगों को वहां पे जो डॉक्टर्स होंगे, वहां पे स्पेशली जो नर्सेज होंगी, जो वर्कर्स होंगे हेल्थ सेंटर्स में जो काम करते हैं, उन लोगों को कॉमन इलनेस से की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। वही अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आ जाए तो कॉमन इलनेस से ज्यादा जो डिजीज होती है उन जगहों पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उन डॉक्टर्स को उसी तरह से ट्रेनिंग मिलती है। सो द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। अब यहाँ हेल्थ सर्विस का क्या मतलब है, पब्लिक। In order to fulfill its commitment of providing health care to all the citizens, the government has established these hospitals and health centers. यानी कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि सारे सिटीजन्स को प्रॉपर हेल्थ देने के लिए, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टैब्लिश करती है, क्या बनाया करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स बनाती है और डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स बनाती हैं पूरी कंट्री के अंदर। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. तो यहाँ जो रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी सर्विसेज हम लोगों को मिलती हैं, उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे मशीनरीज होती हैं, वहाँ डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जो हम लोगों को मिलती है। तो वहाँ उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो एज अ पब्लिक हम लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में, टैक्सेस जो होते हैं वो हम हर साल गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक गिवन है कि वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे देखा कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, हम लोग टैक्सेस जो पे करते हैं उसी पैसों से गवर्नमेंट हम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि हम लोग टैक्सेस क्यों पे करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स मनी होता है उसको यूज करती है ताकि वो लोगों को क्या प्रोवाइड करा पाए, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट टू ऑल सिटीजन्स, अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सच एज एग्जांपल यहाँ पे दिए डिफेंस हो गया, यानी कि हमारी जो आर्मी हो गई वो आपकी डिफेंस में आ गई, पुलिस सिस्टम हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, हमारे कोर्ट्स हो गए, इसके अंदर हाईवेज यानी कि रोड से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से आता है। और उसका फायदा किसको होता है, सारे सिटीजन को होता है। तो अगर हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो है ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों को अकेले प्रोवाइड नहीं करा सकती, और हम लोग खुद से इन सारी चीजों के ऊपर क्या नहीं कर सकते कि हम अपनी डिफेंस के लिए अलग से एक आर्मी बना दे या हम लोग अपने लिए एक अलग से जुडिशियल सिस्टम क्रिएट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज सिटीजन खुद से अपने लिए, यानी कि हम सब अपने लिए इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है उसके बदले में हमारे लिए ये सारे जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराती है। ये सारी पब्लिक सर्विसेज हम सभी को गवर्नमेंट देती है। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर फॉर नीडी सिटीजन्स। सो हम अगर यहाँ पे देखें कि हमने देखा है ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। तो ये सारे
जो चीज़ें होती है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, उसमें जो बच्चों को एजुकेशन मिलती है वो फ्री एजुकेशन होती है अप टू 8th क्लास। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, जो एम्प्लॉयमेंट होती है, ये सब कहाँ से पैसा आता है इन सब चीज़ों के अंदर लगाने के लिए? गवर्नमेंट टैक्सेस से ही इन सब चीज़ों के अंदर अपना जो पैसा है वो इन सब में लगाती है, ताकि जो पुअर सिटीजन है या गरीब लोग हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। Tax is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as flood, earthquake, tsunami, etc. Space, nuclear and missile program are also funded from the revenue collected as taxes. तो यहाँ जो टैक्स का पैसा है और किन चीज़ों में यूटिलाइज होता है? रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया। अगर हम रीसेंट का एग्जांपल है जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, इसमें भी आपने देखा होगा कि पीएम फंड करके एक अकाउंट बनाया गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन ये तो एक डिफरेंट अकाउंट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो हमारा टैक्स का पैसा है, टैक्स का मनी है, तो टैक्सेस के जो मनी कलेक्शन होता है उसमें से भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे लिए हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वहां पे जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, वो उन टैक्सेस से, यानी कि उस टैक्स के पैसे से कराया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम मिसाइल्स या न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह की बात करें, स्पेस के अंदर जो हमारा रॉकेट्स जाते हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स जाते हैं, तो उसका पैसा भी कहाँ से आता है? टैक्सेस में से ही गवर्नमेंट उस पैसे को लेती है, यूटिलाइज करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम from the market. One example is healthcare. Can you give another examples? तो गवर्नमेंट उस पैसों को और कहाँ यूज करती है बेटा? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पुअर सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर, गरीब व्यक्ति है, अगर वो कुछ चीज खुद से खरीद नहीं पाता, या फिर यहाँ हेल्थ सेंटर की हम बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर एक गरीब व्यक्ति जाएगा तो उसका क्या हो जाता है? मुफ्त में इलाज हो जाता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो टैक्सेस, अब हमें समझ आ गया होगा कि हम गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेंगे तो गवर्नमेंट उसी टैक्सेस को, यानी उन्हीं टैक्स को वापस से हम सभी सिटीजन्स पे क्या कर देगी? खर्च कर देगी, यानी कि उससे सभी सिटीजन का बेनिफिट होगा। One of the most important aspects of public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at low cost. So even the poor can seek treatment. Another important function of public health center is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice. सो यहाँ पे अगर हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो उनकी जो एक मोटिव रहता है, उनका हमेशा ही एक मोटिव रहता है कि जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक प्रॉपर एक क्वालिटी मेंटेन करें, और या तो हम उसको उस सर्विस को फ्री में प्रोवाइड करें सिटीजन्स को, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट उनसे उस चीज़ के लिए ले, ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको भी उस चीज़ का ट्रीटमेंट मिल पाए, यानी कि वो गरीब व्यक्ति भी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यूटिलाइज कर पाए अपनी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को रोकते हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इस तरह की डिजीज़ को। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो इन सारी बीमारियों को रोकने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, बिकॉज अगर इन सब चीज़ों को रोका नहीं गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी बीमारियाँ ऐसी होती है कि इन सब चीज़ों को प्रिवेंट होने से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब लोगों का हमारे को साथ मिले, अदरवाइज सिर्फ गवर्नमेंट एक तरह से उस चीज़ को
रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे मॉस्किटोज का। अपने मॉस्किटोज के बारे में हर साल सुनते हैं कि जो जो साफ पानी होता है या जो रूफ टॉप होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उन सब जगहों पे क्या हो जाता है, जो मॉस्किटोज होते हैं वो उनकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है, मलेरिया वगैरह हो सकता है। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए उसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि अगर वो अपनी छतों को, अपने वाटर कूलर्स को साफ नहीं रखेंगे और गवर्नमेंट ही सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहेगी, मेडिसिन प्रोवाइड करती रहेगी उन सब चीजों के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन अवर नेक्स्ट वीडियो।